आपको पता ही है कि गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं, सभी बच्चे घर पर है। तो बेटा भी घर पर ही था, तो काम करके थोड़ी देर में चली गई उसके रूम पर। उसने लगाई हुई थी पुष्पा 1 फिल्म, तो जो कि देख रहा था और बोल रहा था मम्मा इसका ना 2 पार्ट भी आने वाला है, पुष्पा 2। जब भी वो आएगा हम थिएटर में देखेंगे। मैंने बोला चलो बेटा देख लेंगे। तो अचानक से बातें करते करते ना मुझे याद आया कि मैंने तो लंच भी तैयार करना है, और मैं फटाफट से नीचे आई तो करने लगी लंच की तैयारी, क्योंकि टिफ़िन भी तैयार करना है, मियाँ जी को टिफ़िन भेजना है। तो फिर मैं फटाफट से लग गई। तो रात को ही डिसाइड कर लिया था, मियाँ जी को पूछ लिया क्या क्या खाएंगे, तो वो बोले थे कि मूंगी मटर की दाल बना लेना और साथ में कोई सब्जी बना लेना। मैंने सोचा चलो ठीक है। तो जहाँ पर मैंने निकाल ली थी मूंगी मसूर की दाल, और मैंने उसको अच्छी तरह से साफ़ करके डाल लिया प्रेशर कुकर पर दो दाकर। दाल डालने के बाद उसमें मैंने डाल दिया पानी, और साथ में हल्दी और 1 चम्मच नमक, और साथ में ही आधा का चम्मच मैंने उसमें ऑयल डाल दिया ताकि इसका प्रेशर बाहर ना निकले। उसके बाद मैंने प्रेशर कुकर को कर दिया था बंद, और फिर मैंने उसको चढ़ा दिया गैस पे। तो ये हल्की दाल रहती है, लंच में गर्मियों में अच्छी रहती है, तो इसलिए बन ही जाती है हमारे घर में 1 से 2 दिन बाद बन ही जाती है। तो उसके साथ ही मैंने शुरू कर दी थी कटिंग मसाले की, तड़के की। और तड़के में मैंने डाले थे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक। लहसुन को मैंने नहीं डाला, गर्मियाँ है इसलिए लहसुन स्किप कर दिया। तो देखिए जे मैंने मसाला काट कर तैयार कर लिया है। साथ में ही मैंने सब्जी के लिए भी काट लिया है मसाला। दोनों सब्जियों के लिए काट लिया, दाल के तड़के के लिए भी और सब्जी के लिए भी, जो भी बनाऊंगी सूखी सब्जी। एक विसल बजने के बाद हमारी दाल बिल्कुल रेडी थी और बनकर तैयार थी। बस अब इसे हमें लगाएंगे एक तड़का। और तड़के के लिए मैंने फ्राई पैन में डाला ऑयल, उसके साथ जीरा अदरक डाल दिया, और थोड़ी देर भूनने के बाद प्याज डाल दिया, और प्याज भूनने के बाद उसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्च डाल दी। उसके बाद मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का 1 चम्मच डाला, और गैस को कर दिया ऑफ। ऑफ गैस पर मैंने 1 चम्मच डाला तड़के पर गर्म मसाले का, और उसके बाद उसको थोड़ी देर भूनने के बाद मैंने उसमें डाल दिया दाल में तड़का। तो हमारी दाल बनकर बिल्कुल रेडी थी, और दूसरी तरफ मैंने कर दी थी सूखी सब्जी की तैयारी। सूखी सब्जी में बन रही है पनीर की भुर्जी। फ्राई पैन में डाला ऑयल, उसके बाद डाल दिया जीरा अदरक प्याज और टमाटर और कटी हुई हरी मिर्च, और साथ में ही मैंने क्रश करके कसूरी मेथी भी डाल दी थी। उसको भूनने के बाद थोड़ी देर उसके में डाला 1 चम्मच नमक का, साथ में हल्दी, और साथ में ही कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाल दी थी। मसाले डालने के बाद हम इसे भूनेंगे थोड़ी देर, और भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी, ताकि हमारा मसाला थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने पानी डाल दिया है। तो इसको हमने फिर भूनना है थोड़ी देर, 5-10 मिनट भूनेंगे अच्छी तरह। ऑयल छोड़ दिया मसाला। जब मसाले ने ऑयल छोड़ दिया तो इसमें मैंने डाल दिया क्रश करके पनीर। तो देखिए हमारी फटाफट से 5 मिनट में पनीर की भुर्जी बनकर तैयार हो गई है। दाल भी बन गई थी और साथ में पनीर की भुर्जी भी बन गई, दोनों सब्जियां रेडी थी। तो बस अब रह गई थी चपाती। जल्दी जल्दी से मैंने 4 से 5 चपाती बनाई टिफ़िन के लिए मियाँ जी के, कि मैंने सोचा बाकी बाद में बना लूँगी, पहले मैंने टिफ़िन रेडी कर लूँ। तो जहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से चपाती लगा ली थी 4 से 5। तो उसके बाद मैंने कर दी थी टिफ़िन रेडी करने की तैयारी, जहाँ पर मैंने टिफ़िन में डाल दी थी दाल, और साथ में मैंने डाल दी थी पनीर की भुर्जी। रात को मैंने बनाए थे चावल, वो भी बच गए थे, तो फिर मैंने उन्हें भी गर्म करके एक डब्बी में डाल दिया था। तो फिर चपाती बच गई थी पैक होने के लिए, तो मैंने फिर अलग से एक छोटा सा टिफ़िन लिया, उसमें डाल दी मैंने 3-4 चपाती, और साथ में मैंने प्याज कट कर डाल दिया था, और हरी मिर्च भी मैंने 2 डाल दी थी। तो लीजिए हमारा टिफ़िन रेडी हो गया था। ज़्यादा टेंशन मुझे होती है टिफ़िन जो कि टाइम से भेजना होता है, बाकी तो मुझे टेंशन नहीं होती, इसलिए मेरा टाइम पर टिफ़िन तैयार हो गया था। तो जहाँ पर मैंने टिफ़िन की कर दी पैकिंग, तो जहाँ पर टिफ़िन हो गया था बिल्कुल पैक, और मेरे मियाँ जी ने किसी को भेज दिया था टिफ़िन लेने के लिए। तो जी जा रही थी मैं उन्हें पकड़ाने। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो।